औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली मदद मोमिनीन किराम। मोमिनीन पैगाम शरीयत चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें पैगाम शरीयत को आम किया जाता है और पैगाम गुल्लूयत यानी गाली मुकस्सर और नुसेरी के जो फितने हैं उनके ख़िलाफ़ सर जोड़ कर नौजवानान ने काम शुरू किया है। और आज मुझे भी हुक्म दिया गया है कि एक मौजू जिसका नाम तकलीद है उस पर कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। वैसे तो उलमा इकराम की बहुत सारी वीडियोस तकलीद के मौजू पर पड़ी हुई हैं और वो इल्मी दलीलें हैं, लेकिन ये कम वक्त इल्मी दलीलें नहीं मानते। इनको ऐसी दलीलें देनी चाहिए जो इनके दिमाग और दिल में लग जाए। तो सबसे पहली बात, तकलीद क्यों की जाती है। एक मलंग से मेरी मुलाकात हुई, वो कह रहा था कि मुझे तकलीद नहीं करनी चाहिए, आप मुल्ला के पीछे लगते हैं, मुझे मौला के पीछे जाना चाहिए। तो इस तरह के अल्फाज अदा कर रहा था और कह रहा था कि मुझे मौला की मानी चाहिए, मौला की मानी चाहिए। मैंने सवाल ये किया कि बताएं, जिस मौला की आप मान रहे हैं क्या उस मौला से आप डायरेक्टली रब्ता कर चुके हैं। अगर आप मौला से डायरेक्टली बराह रास्त मौला से मुलाकात नहीं की तो फिर आपने मौला की बातें कहाँ से हासिल की है। और अगर मौला की बातें आपकी ज़बान से यही जुमला निकलेगा कि आप कहेंगे कि किताब से हासिल की हैं, और वो मलंग कह भी रहा था कि मैंने किताब से पढ़ी हैं, तो मैंने उस कम बख्त से ये पूछा कि बता, जिस किताब से आपने ये बातें हासिल की हैं वो किताब किस आपके बाबा दादा ने लिखी हैं, आपके पड़ोसी और मलंगी और चरसियों ने लिखी हैं, या उलमा और फुक़हा ने। तो इस जुमले पर आकर वो मुझे मुकस्सर कहकर चला गया। ठीक है। उसके अलावा एक और बंदा था, मेरे भाई मोहम्मद ज़की हैदरी नाम है उसका, उसकी बहुत बड़ी काविश है। उसका एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। वो कह रहे थे कि मेरा दोस्त था, एक दिन मुझे मजलिस में ले गया और वहीं पर जहाँ मौलवी हज़रात ज़ाकिरान बैठते हैं वहीं पर ले गया और मुझे कहता गया कि बस अली अली करो और उसके सिवा कुछ भी नहीं। और वहीं पर बैठा एक फितना परस्त ज़ाकिर था, उससे ज़की हैदरी साहब ने कहा कि मैंने सवाल किया कि भाई एक हदीस मुझे समझ नहीं आ रही, और वो हदीस ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ़ रहमत है। और मैं उधर से कुरान की आयत पढ़ता हूँ तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी ज़मीन पर तफरका न फैलाओ, एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो जाओ। इस आयत का मफ़हूम ये है। तो मैं क्या करूँ, रसूल की हदीस और कुरान की आयत ही टकरा रही है। तो उस नाम निहाद ख़तीब ने कहा कि अरे भाई तुझे क्या पता, ये पैगंबर की हदीस नहीं है और इसकी सनद भी ज़ईफ़ है। तो जब उस बदबख्त ख़तीब ने सनद को, उस हदीस को बेसनद कहा, तो ज़की भाई ने कहा कि मेरे पास सनद मौजूद है, मैं सनद दिखा सकता हूँ। तो फिर दूसरे ख़तीब ने कहा कि भाई छोड़ो, उम्मत का इख्तिलाफ़ रहमत है, इसलिए रहमत है कि हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। रहमत की बहुत सारी मानाएँ हैं और इख्तिलाफ़ की भी बहुत सारी मानाएँ हैं। इसने कहा कि इख्तिलाफ़ का माना है एक दूसरे से मिलना, हम मजलिस करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, यही तो इख्तिलाफ़ है। तो अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बड़ी कम बख्ताना जाहिलें और कम बख्ताना बातें और घटिया किस्म की बातें हैं। और नाज़रीन मोमिनीन, ये फ़कत बातें नहीं करते, जब इनसे दलील मांगी जाती है, जब दलील नहीं दे सकते तो गालियों पर उतर जाते हैं। जैसे ये मुमताज़ नकवी बंदा, इनसे मैंने अपने चैनल अक़ायद शिया में बहुत सारी बातें की हैं और पैगाम महदवियत में उस हवाले से बहुत सारा इनसे मैं रहा हूँ। मुनाजरे के हवाले से ये चैलेंज कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि आओ मुनाजरा करो। लेकिन इस कम वक्त से जब मैंने सवाल किया कि मौला के 4 नायबीन जो नवाब अरबा कहलाते हैं, जिनको शिया का बच्चा जानता है, तो क्या वो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नायब नहीं थे, इमाम ज़माना के? और अगर नायब थे तो फिर मौला ने गैर मासूम को नायब क्यों किया? आज जो ये फ़ुक़हात पर, वली फ़की पर ये इश्काल उठा रहे हैं, ये इन पर, इनके मुंह पर तमाचा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला में, मदीने में मौजूद थे। मुस्लिम को भेजा कि जाकर देख
हालात किस तरह हैं और कूफे वाले क्या चाहते हैं। तो मौला ने क्यों भेजा हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को। उसके अलावा अमीरुल मोमिनीन के कई ऐसे सहाबी थे जो मौला के हुक्म के मुताबिक जाकर दूसरे इलाकों में मौला के दीन की तबलीग करते थे और वहाँ पर जाकर हुकूमत करते थे। मौला की तरफ से मौला के नायब बनकर, मौला के वज़ीर बनकर जाते थे। उसके अलावा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप चले जाएं तो मौला अलैहिस्सलाम के ज़माने में शख्स आते थे, सवाल करते थे, मौला हम बहुत दूर से आते हैं, हमारे मसाइल भी होते हैं, अगर कोई मसला हमारे पास पेश आता है तो हम कहाँ जाएं, क्योंकि आपसे भी दूर हैं। तो मौला ने फरमाया मेरे फ़िलाँ शागिर से पूछ लो। मौला ने फरमाया अबू ज़र से पूछो। मौला ने फरमाया माफ़ करना अबू बसीर से पूछो, या फिर ज़रारा से पूछो। बहुत सारे सहाबा थे मौला के जो इस तरह की खिदमतें अपने अपने इलाके में करते थे। और वली फ़की तो यही है, विलायत तो मुज्तहिद की तकलीद तो इसी को हम कहते हैं। आप क्यों जहालना और फितना बातें फैला रहे हैं। तो मोमिनीन, बहुत मुख्तसर पैगाम था, बहुत एक अहम पैगाम था। मैं और मेरा बिरादर जो इस तरह काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इनके पूरी मिशन को हम उल्टा करेंगे और बताएंगे कि इनकी असलियत क्या है। तो खुदावंद मुताल आप सबको सलामत रखे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे और इस चैनल अकायद पैगाम शियत को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही मुफीद चैनल है और हमारे साथ तावन करें ताकि इनका बेड़ा गर्क किया जाए और मज़हब तशय्युअ का असल चेहरा आप मोमिनीन के सामने पेश किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।